नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों राम सिंह यादव जी के बुक से हम आर्मी और SSGD वाले के लिए हम साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किए हुए हैं और आज हम भैया उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व मिलेगा। इससे पीछे 3 पार्ट बना चुके हैं जो 24 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। और आज वाली वीडियो में आपको 25 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी भाइयों के पास शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज ₹100 होगा। दोस्तों हम तो एक ही फार्मूला बताए हुए हैं, प्रतिशत ब्याज साधारण ब्याज बराबर P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, बट्टा में 100। जिसका मान दिया उसका मान बैठा दीजिए। तो यहाँ ₹100 ब्याज दिया है तो ब्याज की जगह लिख दीजिए x। प्रिंसिपल तो आपको पता नहीं है और रेट भी दिया है x% और टाइम तो आपको पता नहीं है। कितने टाइम दिया है x वर्ष गुना x, अब बट्टा में 100, ठीक है। एगो x से एगो x कट जाएगा, इधर 1 बचा, 1 में 100 से गुना कीजिएगा तो 100, x गुना में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, भाग में x, इधर क्या बच जाएगा p। यही प्रिंसिपल तो आपसे पूछा है, मतलब मूलधन आया 100/100 है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक धनराशि के पहले 2 वर्ष पर वार्षिक ब्याज की दर 3% है, अगले 3 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज 6% है और 5 वर्ष की अवधि के बाद के समय के लिए वार्षिक ब्याज 9% है। 10 वर्ष का 4000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति हमसे कर्जा मांगने आया कि सर 4000 रुपया कर्जा हमको दीजिए। तो हम बोले कि मेरा शर्त है पैसा लगाने का। तो बोले कि शर्त क्या है, तो हम बोले यदि पैसा 2 साल रखिएगा आप तो हम लेंगे 3 रुपये सैकड़ा, मतलब 3% का दर। यदि 2 साल से ज़्यादा रख रहे हैं, अगले 3 साल तक रखिएगा, 3 साल और ही रखिएगा 2 साल के बाद, तब आपको ब्याज लगेगा 6%। और वो 3 साल के बाद जितना दिन रखिए, मतलब 10 वर्ष तक, आपको ब्याज लगेगा 9% के दर से। अब जिसको जरूरी है वो ले जाएगा, तो जरूरी था तो वो ले जाएगा। तो बोला है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों हम तो बताए हुए हैं साधारण ब्याज बराबर P × R × T। ध्यान दीजिए 4000 रुपया हो गया प्रिंसिपल और 2 साल तक लिया है 3%, तो 3 रेट हो गया 3%। 2 साल तक लिया है तो 2 समय, मतलब ये हो गया P, हो गया R, ये हो गया T, ठीक है। अब बट्टा में 100, ये हो गया 2 साल का ब्याज 4000 रुपया का 3% की दर से। फिर 4000 रुपया का ना अगले 3 वर्ष तक दर कितना लिया है, 6% लिया है का, हाँ 6%। तो PR हो गया 6 और समय हो गया 3 साल, PRT/100, ये अगले 3 वर्ष का हो गया। फिर ये 5 साल हो गया और 10 साल पैसा रखा है, तो 3 साल और 2 साल 5 साल के तो हो गया, तो बचा 5 साल, यानी कि 4000 रुपया अगले 5 साल तक 9%, R9 समय 5 बट्टा में 100। ये 5 साल का ब्याज हो गया, ये शुरू का 2 साल का ब्याज, ये अगले 3 वर्ष का ब्याज, ये अगले 5 वर्ष के ब्याज, 5 3 8 और 2 10 साल का ब्याज हो गया। सबको जोड़ दीजिए, ये SI हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए 00 से 00 00 से 00 00 से 00 गुना कर लीजिए। 4 × 12 × 24 यानी कि 240 रुपया, प्लस 4 × 6 = 24 72 यानी 720 रुपया, प्लस 4 9 9 × 36 36 में से 180 और 1 0 यानी 1800। सबके जोड़ लीजिए, सब ब्याज हो गया। तो 0 0 0 0 2 4 6 8 7 15 15 2 7 15 17 7 1 1 1 2 यानी कि
2760 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2760 रुपया जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। 540 रुपये पर 2.5 वर्ष का 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा? तो SI बराबर बताया गया है P इंटू आर इंटू टी। बार बार फार्मूला लिखने का मतलब है कि हम आपको याद करवाना चाह रहे हैं। चलिए 540 लिख दीजिए, प्रिंसिपल के जगह, रेट के जगह लिख दीजिएगा आप 3%। समय है 2.5 वर्ष, 2.5 साल को लिखेंगे 5/2। ठीक है, और बट्टा में 100 फार्मूला वाला। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 27 बार में। 27 त्याई होगा 81, अब बट्टा में 2 भाग दीजिएगा तो 40, 40.5 आ जाएगा का 40.5। देखिए तो ऑप्शन में है क्या? है, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपया है। यदि ब्याज की दर 3% कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? 3% वृद्धि कर दी जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब समझिएगा। 800 रुपया कोई व्यक्ति हमसे कर्जा ले गया और 920 रुपया दे गया हमको सूधे मूढ़े 3 साल में। हम कह रहे हैं कि यदि ब्याजवा 3% और ही बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले जितना था उसमें 3% और बढ़ा दिया जाए, तब हमको मिश्र धन कितना मिलेगा? ध्यान दीजिए, प्रतिशत वृद्धि कितना किया है? प्रतिशत वृद्धि 3% बोल रहा है। ठीक है, मतलब रेट में वृद्धि करना 3%। समय तो 3 साल है, 3 साल। अच्छा, प्रतिशत में ब्याज वृद्धि कितना होता है? तो परसेंटेज SI मतलब वृद्धि कितना होता? 3 तिहाई 9% वृद्धि हो जाता। तो 800 का 9% लेकर और मिश्र धन में जोड़ दीजिए तो ब्याज निकाल लीजिए 3 साल का। यदि 3% ज़्यादा रहता तो अब ब्याज कितना होता? तो 3 तिहाई 9% होगा, तो 800 रुपया हो गया, रेट हो गया 900। ठीक है, 9%, तो 0.0 कट गया, मतलब P इसमें R इंटू टी दोनों है, तो ब्याज निकल गया कितना? 72 रुपया उसको ज़्यादा मिलता। 72 रुपया ज़्यादा मिलता कब? जब दर मतलब रेट जो है 3% ज़्यादा रहता तब। तो मिश्र धन आपसे पूछा है, मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो पहले मिश्र धन कितना था बिना पढ़ाए? 920 रुपया। अब तो 72 रुपया ज़्यादा मिलता, तो 72 इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 7 2 9 और 992 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। दोस्तों बनाने का और भी तरीका है, ध्यान दीजिए, सेकेंड में तो आपको बता ही देते हैं। देखिए पहले आप रेट निकाल दीजिए। 800 रुपया मूलधन था और 920 रुपया दे गया है उधर से। इसका मतलब अच्छा टाइम तो दिया है 3 ईयर्स, 3 साल दिया हुआ है, 3 साल। तो ब्याज कितना है? आप प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज 800 से 920 हो गया, 120 रुपये ब्याज आया है। कितना रुपया पर? तो 800 पर। आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 0.0 कट गया, 8 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि प्रतिशत ब्याज आ गया 15%। आप यहाँ से रेट निकाल लीजिए। तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम मालूम होगा, टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट मालूम होगा। तो रेट निकलना है तो प्रतिशत ब्याज कितना है? 15%। समय कितना है? 3 साल, 3 से भाग दीजिए, 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5%। पहले ब्याज मतलब 5 रुपये सैकड़ा था, मतलब 5%। तो अब नया ब्याज क्या हो जाएगा? न्यू रेट न्यू दर क्या हो जाएगा? पहले 5% था, अब 3% बढ़ा दे रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए, यानी कि अब 8% लेगा। तो अब मिश्र धन कितना होगा? तो आप ध्यान दीजिए 8%, समय है 3 साल, तो 24% निकाल दीजिए, मतलब P 800 रुपया, R हो गया 8% और T हो गया 3 साल, बट्टा में 100। 2 0 से 2 0 कर जाएगा 88 64 64 तिहाई 4 तिहाई 12 और 64 6 होगा 24 1 64 तिहाई हो जाएगा 64 तिहाई 4 तिहाई 12 17 18 19 192 हो गया। तो 192 रुपया ब्याज आया। तो मिश्र धन कितना? अमाउंट कितना? तो 800 रुपये मूलधन और 192 रुपया पूंजी लाभ है, मतलब सूद, यानी कि 992 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 900 रुपया नहीं दिख रहा है तो ना दिख रहा तो यहाँ लिख लीजिए 192 रुपया, 992 रुपया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 992, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिया। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन कहने का मतलब है ए से बी कर्जा लेने आया है, कितना रुपया? 15,000 रुपया। तो रेट क्या है मालूम है? 14%। 6 साल के बाद में उसने लौटाने आया है पैसा, ठीक है। तो 25,000 रुपया दिया है और एक घड़ी दिया है सूधे मुड़े मिला के, मतलब मिश्रधन के रूप में, ठीक है। तो 25,000 रुपया और घड़ी, तो घड़ी का मूल्य आपसे पूछा है। दोस्तों बनाने का 2-3 तरीका, लेकिन एक तरीका हम बताएंगे, ज़्यादा इसमें तरीका नहीं बता सकते हैं, एक वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपया, इतना आपको क्वेश्चन में दिया है। रेट कितना है? 14%। समय कितना है? 6 साल, ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना है? अमाउंट मतलब मिश्रधन 25,000 है और प्लस में एक घड़ी है, घड़ी है। घड़ी के दाम आपसे पूछा है। आप देख लीजिए कि 15,000 रुपया का 14% के दर से 6 साल का ब्याज कितना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो SI बराबर क्या बताए हुए हैं? PRT, तो P है 15,000 रुपया, R है 14%, T है 6 वर्ष बट्टा में 100, ठीक है। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। 15 छक्का 90, 14 9 126 और एक जीरो, यानी 1200 गुना कीजिए तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 900 और 14 9 126, यानी इतना हो जाएगा 12,600। 15,000 रुपया का 14% के दर से 6 साल का ब्याज आ गया 12,600। 12,600, यानी इसको आप मूलधन में जोड़िए तो आपके माध्यम से अमाउंट कितना हो रहा है? तो 15,000 रुपया मूलधन हो गया और 12,600 रुपया ब्याज हो गया। डबल जीरो में डबल जीरो जोड़िएगा तो डबल जीरो, 6 0 6 और 2 5 7, 1 1 2, यानी कि अमाउंट होना चाहिए 27,600, लेकिन वो बेचारा दिया कितना? 25,000 दिया है और एक घड़ी दिया है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए, तो टोटल 27,600 रुपया में से 25,000 आप घटा दीजिएगा, 25,000 घटा दीजिएगा तो घड़ी के दाम निकल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 27,600 रुपये उसका पूरा सूधे मुड़े अमाउंट बना, जिसमें 25,000 रुपये दे दिए आए वो घड़ी दे दिए, तो 0 0 6 और यहाँ 2 बचेगा, यानी एक घड़ी बचा। घड़िया 2600 रुपये का था, ठीक है। तो आपका आंसर है क्या? 2600 है, ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहब्बत ना करते। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों गर्मी खूब झकास, देख रहे हैं पसीना से नहाए हुए हैं। तो हम तो इतना ही बात जानते हैं कि मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलना है, मेहनत से पीछे हट गए आपका जिंदगी बर्बाद हो गया। चाहे कोई भी काम है, मेहनत से पीछे मत हटिए, ठीक है। आप दिख रहा होगा आपको कि समय आपको 1 बज रहा होगा, अभी 1 बज रहा होगा अभी, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इतना गर्मी में लाइट जल रहा है, आप देख रहे हैं, फिर भी वीडियो बना रहे हैं। ना तो पंखा है, ना खिड़की है, ना कुछ है, फिर भी बंद रूम में वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्षों का मिश्रधन 2016 रुपया है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन बताइए। ध्यान दीजिए, इससे पीछे जो क्वेश्चन था उसी टाइप के है, हम डायरेक्ट एक ही तरीके बताते हैं, उसमें 2 तरीके बताए थे। प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपया, मतलब कि प्रिंसिपल मतलब क्या? मूलधन। रेट क्या दिया है? रेट दे दिया है, रेट तो नया रेट है, ठीक है। टाइम दिया है कितना? 4 साल, ठीक है। और रेट बोला, रेट में वृद्धि, रेट में वृद्धि कितना कर रहा है? 1%। तो आप 1% से 4 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा आता? तो एक्स्ट्रा ब्याज मतलब SI। PRT तो P 1200 रुपया और R 1% और T 4 साल,
मतलब 1% की दर से 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं कि 1 रुपया बढ़ा देता था, ब्याज कितना आता, अब बट्टा में 100, डबल जीरो करके 12 चौका 48 रुपया, यानी 48 रुपया ब्याज ज़्यादा आता। कब? जब 1% बढ़ले रहता तब। और तो आपसे मिश्रधन पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है, तो पहले का अमाउंट में जोड़ दीजिए। पहले का अमाउंट कितना है? पहले का अमाउंट है 2016 रुपया, तो 2016 में इतना ब्याज बढ़ जाता कब? जब 1% की दर बढ़ा देता तब। 48 इसमें जोड़ दीजिए, 16 चौका 64, यानी 2064 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कितने वर्ष का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये पर उतना ही ब्याज होगा जितना कि 800 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 सालों में होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब है कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये पर जितना ब्याज आएगा ना, उतना ब्याज 800 रुपया पर 12% की दर से 5 वर्ष में होगा। तो प्रिंसिपल दिया है 600 रुपया, अच्छा रेट कितना दिया है? रेट दिया है 10%, समय कितना है, मतलब कितने समय में, तो समय पता नहीं है तो टी रह दीजिए, अब बट्टा 100, ये हो गया 600 रुपये का ब्याज। फिर बोला है कि उतना ही ब्याज आता है 800 रुपया पर कितना के दर से, 12% के दर से 5 सालों में ब्याज आता है, यानी बटन 100। 600 रुपया का 10% के दर से कितने समय में ब्याज उतना ही आएगा जितना कि 800 रुपया पर 12% की दर से 5 साल में आएगा। दोनों ब्याज बराबर है। 100 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, 6 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 2 कट गया, यानी कि टी बराबर क्या आया? इधर 8 बचा केवल, यानी कि 8 वर्षों में ऐसा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 8 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक मार दीजिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। दोस्तों स्वयं का 41/40, स्वयं का मतलब क्या? मूलधन का। तो जिसके में का लगा है वो बटा वाला वैल्यू होता है, यानी कि मूलधन यहाँ हो जाएगा क्या? मूलधन क्या हो जाएगा? 40, और ऊपर जो होता है मिश्रधन होता है, मतलब अमाउंट 41 रुपया। तो ब्याज कितना? ऐसा ही कितना? 41 रुपये मूलधन हुआ, सॉरी मिश्रधन हुआ, मूलधन घटा दीजिए, 1 रुपये बचा ब्याज आया। तो आप ब्याज निकाल, आप तो PRT लगा लीजिएगा। SI बराबर P कितना है? 40 रुपया। R कितना है? R तो पता नहीं है, R पता नहीं है तो R रहने दीजिए। अच्छा टाइम कितना है? टाइम पता नहीं है, समय पूछाएगा। समय दिया है 1/4, तो 1/4, ठीक है। अब बट्टा में 100 फार्मूला वाला। SI कितना है? 1 रुपया है, तो SI की जगह आप लिख दीजिए 1 रुपया। ठीक है, चलिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर R और इधर क्या? 10%। R% माने थे, यानी R का वैल्यू है 10%, यानी रेट आ गया 10%। ठीक है, तो ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। 8 क्वेश्चन के हम पार्ट बना रहे हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।